وہی جس کو کہیں رب البرایا، ہوا ظاہر مجھ پر بالایادی، فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ شکریہ مقصود صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بارے میں تو اڑیسہ سے ہوں، تھوڑے تلفظ میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اور اسی لیے بہرحال بہت اچھا مقابلہ، بہت پسند آیا، سب یہاں پر اڑیسہ والے دیکھ رہے ہیں، اور سب کی طرف سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ندیم، ایک چیز میں نے شمسا بھی ابھی یاد کروا رہے ہیں کہ اشعار دہرائے نا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے انہیں دہرانا پڑا کیونکہ ان کی طرز میں ایک وہ اتار چڑھاؤ ایسا تھا کہ انہیں واپس جا کے پھر واپس آنا پڑتا تھا، وہ بھی ہے کسی حد تک دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہرحال ان کے مارکس نہیں کٹیں گے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ نہ دہرائیں کیونکہ وقت کی بھی ہے۔ اب ہم طارق رشید الدین صاحب کی طرف چلتے ہیں، جن کا تعلق برمپٹن کینیڈا سے ہے، اور جنہیں عمر شریف صاحب نے حضرت مسلمہ کا کلام پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ سنائیں یہ کلام جو آپ کو دیا گیا ہے۔ جی میں شروع کروں گا، آپ بتائیں۔ ہاں جی بالکل، آپ شروع کریں جی۔ میری نہیں زبان جو اس کی زبان نہیں، میرا نہیں وہ دل کے جو اس کا مکان نہیں، جلوہ ہے ذرے ذرے میں دلبر کے حسن کا، سارے مکان اسی کے ہیں، وہ لامکان نہیں۔ یا رب تیری مدد ہو تو اصلاح خلق ہو، اٹھنے کا ورنہ مجھ سے یہ بارے گرا نہیں۔ یہ تھے طارق رشید الدین صاحب۔ طارق صاحب، آپ سن رہے ہیں ہماری آواز؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں۔ آپ کچھ مختصراً کہنا چاہیں گے؟
डेफिनेटली ये काफी टफ कॉल थी कि विद इन फ्यू मिनट्स अपने नई नज़म को पता चला और उसके बारे में एक नई ट्यून बना के दी, तो ये मैं समझता हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला था। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे पास अब बहुत महदूद है, तो इसलिए अब हम फौरन अगले अपने जो एंट्री है उनकी तरफ चलते हैं। मुसव्विर अहमद साहब जर्मनी से, जिन्हें इलियास साहब ने यही कलाम पढ़ने के लिए दिया था। मुसव्विर साहब, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। मुसव्विर साहब, आप सुनाएंगे ये कलाम जो आपको दिया गया है? जी। मेरी नहीं ज़बान जो उसकी ज़बान नहीं, मेरा नहीं वो दिल के जो उसका मकान नहीं, जलवा है ज़र्रे ज़र्रे में दिलबर के हुस्न का, सारे मकान उसी के हैं, वो ला मकान नहीं। या रब तेरी मदद हो तो इस्लाह खल्क हो, उठने का वरना मुझसे ये बारे गिरा नहीं। फोटो इन्होंने भिजवाई है, ये उससे नहीं लगता है कि इतनी मोटी आवाज निकलती होगी, लेकिन बहरहाल इनकी उम्र कितनी है? जी मुसव्विर, इसीलिए कह रहा सुन रहे हैं आप? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 17 साल। माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे मुसव्विर? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म खोला, ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है उन लोगों के लिए जिनकी नजर एमटीए पे नहीं आ सकी, और इस तरह के प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करें। जी मेरा ख्याल है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं जल्दी से क्लियर कर दूं। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स में से कुछ ने किसी जलसा या इज्तिमा पे कोई नज़्म वगैरह पड़ी हुई है, तो इसका तो हमें इल्म नहीं होता कि जलसा, इज्तिमा या लोकल किसी फंक्शन में या कोई ऐसा जलसा भी जो कभी एमटीए पे भी आया हो तो उसमें नज़्म पढ़ी हो, तो उसमें ये क्राइटेरिया ये नहीं था। क्राइटेरिया ये था कि जिनकी नज़में एमटीए के लिए रिकॉर्ड हो के एमटीए पे बाकायदा तौर पर नहीं चली हुई या लोकल तौर पर रिकॉर्ड हो के एमटीए पे चली हुई। अब जो है फाइनल नतीजे का जितनी देर में ये कैलकुलेट करते हैं, जितनी देर में ये तैयार होता है नतीजा, उतनी देर के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मंजूम कलाम सुनते हैं। मेरा ख्याल हो गया ब्रेक। अच्छा, टाइम नहीं है जैसे आप जी जितनी देर में टोटल कर रहे हैं उतनी देर में पढ़ देंगे। हाँ उतनी देर में ठीक है, फिर उमर से सुन लेते हैं। जी उमर सुनाएं। यही मजा है लाइव प्रोग्राम का कि इट वेरीज एंड चेंजेस एज वी गो अलोंग। तो उमर शरीफ साहब, ये एक अभी शम्स साहब ने दी थी नज़्म। तुझे सब जोर कुदरत है खुदाया, तुझे सब जोर कुदरत है खुदाया, तुझे पाया हर एक मतलब